नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया। आइए आज का टॉपिक लेते हैं हम लोग। जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए पिछले वर्ष यानी जब हम लोगों ने इस चैनल को शुरू किया था और आप लोगों ने मुझ पर प्यार बरसाना शुरू किया था, सन 2020 और 21 का जो सत्र चल रहा था, उसमें बोर्ड ने 30% पाठ्यक्रम को कम करने की अनुशंसा की थी। 30% पाठ्यक्रम जो है उसमें से कम किए गए थे। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे शिक्षक गण भी मेरे से लगातार इस बात के लिए कंसर्न बनाए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि क्या 2021-22 के लिए भी पाठ्यक्रम में कोई कटौती निर्धारित हुई है क्या। तो मित्रों आइए चलते हैं, इसी विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप जानते हैं कि यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स का शेयर करिएगा। सभी सम्मानित शिक्षक गण, अभिभावक गण, प्रधानाचार्य गण को सादर अभिवादन। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं, सभी को बहुत सारा प्यार। यशस्वी होने की मंगल कामना के साथ हम लोग अपने वीडियो को शुरू करेंगे। आज का वही टॉपिक कि जो 30% पाठ्यक्रम क्या कम किया गया है इस वर्ष भी। तो जी हां मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के हवाले से बात कह रहा हूं। इस बात का कंप्लीट पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक भी डाल दिया है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और upmsp.edu.in पे भी पूरी तरह से उपलब्ध है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके तहत यूपी बोर्ड कहता है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। यानी इस वर्ष भी जो वर्तमान सत्र यानी हमारा 2021-22 का जो जा रहा है, यानी जिसकी परीक्षा सन 2022 में होनी है, इसमें भी हमारे यहां 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। प्रश्न ये उठता है कि जो 30% पाठ्यक्रम कम किया जा रहा है वो पाठ्यक्रम कौन सा, उसके बारे में आइडिया लग जाए, ताकि हम उतना छोड़ करके बाकी पे तैयारी करें। इससे क्या होगा कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सम्यक उत्तर हम दे पाएंगे। तो आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। हम देखेंगे कि जो गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु है, उसमें से जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है, उस कम किए गए पाठ्यक्रम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित रॉबर्ट नर्सिंग होम में कट गया है, इसे नहीं पढ़ना है। जी हां, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु में से जो दूसरा पाठ है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम में, इसे नहीं पढ़ना। और हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा हुआ जो निंदा रस चैप्टर है, उसे भी नहीं पढ़ना। ध्यान देने वाली बात है, इससे संबंधित कोई जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय या गद्यखंड पद्यखंड मतलब कुछ भी ऐसा आने वाला नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखित और निंदा रस हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित, ये दोनों पाठ इस वर्ष की परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, यानी इन्हें नहीं पढ़ना। पद्य के लिए आते हैं। जो काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु है, साथ साथ देखिए मैं स्क्रीन पे चल रहा है, आप यहां से नोट भी कर सकते हैं अपने लिए, बाकी तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही। दूसरी चीज, काव्य के लिए जो पाठ्यवस्तु, उसमें से मैथिली शरण गुप्त, जी हां, मैथिली शरण गुप्त का जो गीत सेक्शन है वो नहीं आएगा। कई का अनुताप आपसे पूछा जाएगा, लेकिन जो गीत खंड है उसका वो इस वर्ष कम किया गया है, 30% वाले में कटौती हो गई है, उसे हम लोगों को नहीं पढ़ना। जयशंकर प्रसाद जी का भी जो गीत खंड है उसे भी नहीं पढ़ना। जी हां, जयशंकर प्रसाद जी का जो श्रद्धा मनु है वो तो हमें पढ़ना है, लेकिन जो गीत सेक्शन है वो नहीं पढ़ना, उसे भी इस वर्ष 30% वाले में काट दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया नौका विहार, वो हम लोग को पढ़ना है। परिवर्तन हम लोग को नहीं पढ़ना, परिवर्तन इस वर्ष क्या हुआ है, काट दिया गया है। आगे चलेंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी का द्वारा लिखा हुआ पुरूरवा और उर्वशी, ये दोनों इस वर्ष नहीं पढ़ना। 30% कटौती में पुरूरवा और उर्वशी को काट दिया गया है, जबकि वहीं अभिनव मनुष्य हम लोग को पढ़ना है। वीडियो सब का सब हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं, किसी भी चीज की वीडियो में कोई कमी नहीं है, इसी चैनल पे उपलब्ध है। क्लास 12 की प्लेलिस्ट में आप वहां से देख करके उसे पढ़ सकते हैं। आइए मित्रों आगे चलते हैं कथा साहित्य के लिए। कथा साहित्य में आपको लाटी कहानी जो है शिवानी जी के द्वारा लिखा हुआ, वो इस वर्ष नहीं पढ़ना है।
शिवानी के द्वारा लिखा हुआ लाटी, वो इस वर्ष कटौती कर दिया गया है। शेष कहानियां हम लोगों को पढ़नी है, चाहे वो पंचलाइट हो, चाहे बहादुर हो, चाहे ध्रुव यात्रा हो, इसे पढ़ना है। लेकिन लाटी कहानी को इस वर्ष नहीं पढ़ना है, उसे पाठ्यक्रम में से क्या किया गया है, हटा दिया गया है। संस्कृत, जो अनिवार्य संस्कृत चलती है यानी संस्कृत दिग्दर्शिका, उस पर अगर ध्यान देंगे तो भोजस्योदार्यम, यह पहला पाठ केवल कम किया गया है, शेष सभी पाठों का अध्ययन हम लोगों को करना है। पहला पाठ भोजस्योदार्यम बैलाल द्वारा लिखा हुआ, इसे नहीं पढ़ना इस वर्ष, उसको 30% वाले में कटौती कर दी गई है, लेकिन शेष सभी पाठ आपको पढ़ने हैं। मैं अनिवार्य संस्कृत की बात बता रहा हूं, संस्कृत दिग्दर्शिका, भोजस्योदार्यम को छोड़ करके बाकी सभी पाठों को हमें पढ़ना है। आगे चलेंगे संस्कृत व्याकरण में, तो संस्कृत व्याकरण में देखेंगे कि संज्ञा शब्दों में से राजन, जगत और सरित, और सर्वनाम शब्दों में देखेंगे तो सर्व, इदम और यत, इसकी किसी तरह के रूप, विभक्ति, वचन से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। स्क्रीन पे साथ साथ चल रहा है, आप यहां से देख सकते हैं कि राजन, जगत या सरित, ये संज्ञा शब्दों में कहेंगे, और सर्वनाम में है सर्व, इदम और यद, इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, उनमें से जो अलंकार खंड है, उसमें से भ्रांतिमान और संदेह, ये दो अलंकार इस वर्ष हटा दिए गए हैं। भ्रांतिमान और संदेह, ये दोनों अलंकार इस वर्ष पूछे नहीं जाएंगे। अब इस रूप में जो पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है कि पाठ्यक्रम बना कैसे है, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर अंक कैसे कैसे विभाजित होंगे। अंक कैसे कैसे विभाजित होंगे देखने के लिए देखिए स्क्रीनशॉट मेरे स्क्रीन पे चल रहा है, साथ साथ आप वहां से देख सकते हैं। यानी जो हमारा पेपर आएगा उस पेपर में अंकों का विभाजन कैसे होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट मेरे यहीं बगल में चल रहा है, आप वहां से नोट कर सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न होंगे, जिस पर कुल कितने अंक आएंगे। यह स्क्रीनशॉट आपके साथ साथ चल रहा है। शब्द सीमा को भी बांध दिया गया है कि लेखकों का साहित्यिक परिचय आप 80 शब्द से अलग में नहीं लिखेंगे। जो पाठ का सारांश यानी कहानियों का सारांश पूछा जाता है उसको भी आप 80 शब्द से अधिक में नहीं लिखेंगे, रोक दिया। मतलब हर चीज के लिए पाठ्यक्रम एकदम निर्धारित कर दिया है। स्क्रीनशॉट मेरे साथ साथ चल रहा है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस पीडीएफ का लिंक पड़ा हुआ है, यहां से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछा करते हैं कि पत्र लेखन और निबंध लेखन का टॉपिक बता दीजिए। हाँ, अक्सर आप लोग पूछते हैं ना कि पत्र लेखन का टॉपिक बता दीजिए, निबंध लेखन का। तो देखिए इस वर्ष पाठ्यक्रम में निर्धारित कर दिया है कि यदि आपके पाठ में, अगर आपके प्रश्न पत्र में, पाठ में नहीं, प्रश्न पत्र में निबंध पूछा जाता है तो निबंध का विषय विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण, इन्हीं से संबंधित निबंध पूछे जाएंगे। देखिए जो मैं बोल रहा हूं बगल में लिखा हुआ है, इसलिए स्पष्ट सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से संबंधित निबंध आएंगे, जिसके लिए कुल 9 अंक निर्धारित होगा। जबकि पत्र लेखन की बात अगर करें तो नियुक्ति पत्र आ सकता है, यानी कहीं पे आपको अपने लिए नियुक्ति की मांग करनी है किसी पत्र में, अथवा दूसरा आ सकता है कि बैंक से व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र आपको पढ़ लिखना पड़ सकता है, और अपने गांव या नगर की सफाई के लिए संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को पत्र लिखना पड़ सकता है। इसके लिए जो सीमा निर्धारित होगी वो कुल 6 अंकों की होगी, यानी 6 अंकों में अपनी बात आपको स्पष्ट करनी होगी। तो पत्र लेखन का टॉपिक और निबंध लेखन का टॉपिक भी इस बार मिल गया है, तो ये काम आपके लिए काफी हद तक आसान हो जाएगा। अब आइए एक क्षण में मतलब उसको हम रिपीट कर लेते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। भाई वो तो ठीक है, जो छूटना था वो तो छूट गया, पढ़ना क्या है। तो इस पर देखिए पीडीएफ हमारा कहता है कि गद्य हेतु जो हमारा निर्धारित पाठ्य वस्तु है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी के द्वारा राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ अशोक का फूल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा हुआ भाषा और आधुनिकता, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा हुआ तेजस्वी मन के संपादित अंश। ये कुल 4 पाठ आपको गद्य खंड से पढ़ने हैं, और ये चारों के चारों पाठ मेरे इसी चैनल पे उपलब्ध हैं, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। काव्य हेतु जो पाठ्यक्रम है उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी के द्वारा लिखा हुआ पवनदूतिका, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा हुआ कैकेयी का अनुताप, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ श्रद्धा मनु, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा हुआ नौका विहार और बापू के प्रति, महादेवी वर्मा जी की लिखी हुई गीत,
रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ अभिनव मनुष्य और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के द्वारा लिखा हुआ मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। ये वह सेक्शन है जो आपको इस वर्ष पढ़ना है, स्क्रीन पे साथ साथ है, आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। रही बात कथा साहित्य की, तो जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखी हुई ध्रुव यात्रा, फणीश्वरनाथ रेणु की लिखी हुई पंचलाइट और अमरकांत की लिखी हुई बहादुर, ये 3 कहानियां आपको पढ़नी है। शिवानी की जो लाठी कहानी है वो क्या हुई है, इस वर्ष सेक्शन से डिलीट कर दी गई है। जहां तक रही बात खंड काव्य यानी जो सहायक पुस्तक है वो विभिन्न जिलों में चलती है, अपने अपने जिले के हिसाब से देख करके खंड काव्य का चयन कर लेंगे। मेरे साथ स्क्रीन पे भी है, मैं एक बार पढ़ भी देता हूं, आप यहां से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मुक्ति यज्ञ जो खंड काव्य है जिसके लेखक श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ये पुस्तक कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में चलती है। वहां के बच्चे इस मुक्ति यज्ञ खंड काव्य को पढ़ेंगे। लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर और पीलीभीत के बच्चे सत्य की जीत डॉक्टर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे। वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया के बच्चे रश्मिरथी जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है उसको पढ़ेंगे। जबकि आलोक वृत्त खंड काव्य होगा प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर और सीतापुर के लिए। त्यागपथी जो कि बी गुलाब खंडेलवाल के द्वारा लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर और बाराबंकी के बच्चों के द्वारा। जबकि श्रवण कुमार नाटक जो कि क्षमा चाहूंगा श्रवण कुमार खंड काव्य जो कि शिव बालक शुक्ल जी के द्वारा लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर के बच्चे। और संस्कृत दिग्दर्शिका से देखा जाए तो भोजस्योदार्यम यानी पहला पाठ आपको नहीं पढ़ना, शेष पूरी पुस्तक का अध्ययन आपको करना है। तो मित्रों ये था आज का विषय जिसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूर्ण किया। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद भी आई होगी। जो भी कंटेंट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज से लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स का शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं रविकांत त्रिपाठी जनपद देवरिया से नमस्कार, सत श्री अकाल, जय